औरंगाबाद जिले के जन सुराज कार्यालय में औरंगाबाद सदर प्रखंड के भावी विधायक उम्मीदवार रमेश कुमार एवं जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि जन सुराज पार्टी आगामी 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोगों को इस रैली में सादर आमंत्रित है। पार्टी ने इसके लिए व्यापक तैयारी कर रखी है। बिहार में पेपर लीक और भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल से एक नए आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। वहीं इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सदर प्रखंड के भावी विधायक उम्मीदवार रमेश सिंह ने भी अपनी बात रखी। इन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसे सुधार बगैर प्रदेश का कायाकल्प हो पाना संभव नहीं दिखता है। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ बिहार बदलाव रैली वर्तमान राज्य सरकार के लिए चुनौती होगा। इन्होंने आगे कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ बिहार बदलाव रैली के जरिए प्रदेश की जनता राज्य सरकार को ललकारने आ रही है। निरंतर बढ़ते अपराध को ग्राफ से लगता नहीं है कि प्रदेश में जनता का राज है। सत्ता पोषित अपराधीकरण सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में राजनीतिक परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ बिहार बदलाव रैली राजनीति में स्वच्छ परंपराओं की शुरुआत का गवाह बनेगा। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ बिहार बदलाव रैली वह अचूक हथियार होगा जो व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। और आगे जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इन पे 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुराज के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? जन सुराज पार्टी की तरफ से 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में बिहार बदलाव रैली की व्यवस्था की गई है। उस रैली में जो भी इच्छुक इंटरेस्टेड हैं उस सभी लोग आमंत्रित हैं। ये रैली पेपर लीक, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है, युवाओं का पलायन, रोजगार के खिलाफ है। आज जो सर्वे कराकर सरकार जो है घर घर में झगड़ा मारपीट करवा रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम से अवैध वसूली कर रही है, उसके खिलाफ बदलाव रैली है। आज भ्रष्टाचार, अफसरशाही के द्वारा पैसा वसूली के खिलाफ ये बदलाव रैली है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है कि हम जो है बिहार को बदहाली से खुशहाली के रास्ते पर ले चलेंगे। जो हमारा बिहार आज़ादी के बाद विकास के नाम पर टॉप 5 पे था, आज हमारा बिहार जो है का स्तर गिरकर 28वें नंबर पर आ गया है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मैं संघर्ष कर इस जो है विकास को 1 to 10 में लाऊंगा। मैं बिहार को हर हालत में बदहाली से खुशहाली को ले जाऊंगा। आज ये व्यवस्था में जो महिलाएं जो आज के हर घर में जो है शिक्षित पढ़ी लिखी बैठी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार जब आएगी तो उसको अपनी गारंटी पे उसको 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा के ताकि छोटा मोटा व्यापार करके परिवार का भरण पोषण कर सके। आज शराबबंदी के खिलाफ, आज परिवारवाद, जातिवाद के खिलाफ हमारा बदलाव रैली पटना में है। हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर व्यवस्था में बदलाव में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जन सुराज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलें। आप भ्रष्टाचार के सवाल उठा रहे हैं जी। औरंगाबाद में देव महोत्सव और इस तरह से 19 महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है जी। और लोगों की आरोप है कि महोत्सव के नाम पर सरकार की पैसा को लूटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जन सुराज ने मुहिम छेड़ा है। इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आज हमारा जो है 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली है, इसी के खिलाफ है। मैं तो उसका समर्थन नहीं कर, मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग में घोर अनियमितता की मामले प्रकाश में आ रहे हैं। वार हाई स्कूल की मामला प्रकाश में आया है। उसी तरह कुटुंबा प्रखंड के कई विद्यालय
और बैंकों के मिली भगत से पैसों के लूट की मामला भी चर्चा में है, तो शिक्षा विभाग को भी घेरेंगे आप? बिल्कुल घेरेंगे, क्योंकि आज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आज भी कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि एक नेतरहाट एक विद्यालय हुआ करता है जहाँ से बड़े बड़े IAS IPS प्रोडक्ट होकर निकलते हैं। वो सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था गिर गई है, वो नेतरहाट जैसी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 500 विद्यालय खोलने का दावा करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं आज अगवा कर दूंगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बनाने में समय लगेगा। तो जब तक समय लगेगा तब तक 5 साल से 15 साल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हमारी जो है सरकार आएगी तो पढ़ाएगी, सारा खर्च सरकार उठाएगी। जब व्यवस्था बन जाएगा पुनः हम लोग जो है इस विद्यालय में पढ़ने लगेंगे। 11 अप्रैल को आपके साथ के ऐसे तो सारे लोग पूरे जिले से मिलकर, चूँकि एक पट हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो एक स्तंभ है जन सुराज का, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हम लोग सारे लोग सामूहिक प्रयास से जो है, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने 20,000 आदमी ले जाने की व्यवस्था बनाई है, तो उसके लिए चूँकि सारे लोग से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। हम लोग करीब 8-10 दिन से सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। लोग उत्साहित होकर जन सुराज के साथ दे रहे हैं। अब मैंने करीब 2 महीने से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहाँ 5, 10, 20, 25 आदमी जन सुराज का नहीं है। एक हमारे ही प्रखंड में नरसिंहा गांव है, वहाँ मैं गया, लोगों ने बोला कि जन सुराज से तो कोई नहीं, आप पहली बार आए हैं। हम लोग यहाँ से 150 सदस्य संस्थापक सदस्य बने हैं ऑनलाइन। बगल में चौखड़ा गाँव है, वहाँ से करीब 50 लोग ऑनलाइन संस्थापक सदस्य बने हैं। तो जन सुराज का धीरे धीरे क्रेज जो है बढ़ रहा है। ये बदलाव रैली के बाद बिहार में क्रेज एक स्थापित होगा जन सुराज का। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जो 5 मैनिफेस्टो बनाया है, वो आज हर घर हर समाज की जरूरत है। क्योंकि हमारे नेता 5 साल से लेकर 15 साल तक शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे नेता 15 से 45 तक रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारे नेता 60 से 65 साल बुजुर्गों से महिला और पुरुष को जो है पेंशन की बात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार जो योजना पहले से बना कर बैठी है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक बिहार को खुशहाली राज्य स्थापित करेंगे। जो सपना था गांधी जी का कि जनता का सुंदर राज्य, तो उसका सपना प्रशांत किशोर जी ने अपने जो है कंधे पर लेकर जो है जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने के लिए पद यात्रा 2 साल से हम लोग बिहार में कर रहे थे। अभी जो है हमने 2 अक्टूबर 24 को पार्टी बनाई है, 4 उपचुनाव भी लड़े। सफलता ज़्यादा तो नहीं मिली, लेकिन मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति के इतिहास में पहली बार 1 महीना 10 दिन की पार्टी 4 उपचुनाव पर 10.5% वोट लाकर एक रिकॉर्ड स्थापित की है। अभी आपने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे और व्यवस्था पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ 2 धुरी की लड़ाई चल रही है, एनडीए बनाम महागठबंधन, इसमें आप कैसे टक्कर लेंगे और कैसे दावा करते हैं कि हम गवर्नमेंट बना लेंगे? ये तो बिहार में एक लोगों को भय पैदा करके जो है वोट का जो बंटवारा किया जा रहा है। उधर लोग कहता है कि लालू जी की डराते हैं तो भाजपा में जाते हैं, भाजपा डराता है तो लालू जी में जाते हैं। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मैं आम लोगों से, आम जनता से कहना चाहता हूँ कि जन सुराज एक विकल्प में आपके साथ खड़ी है। आप जन सुराज के सिद्धांतों को परखें, गहरी मंथन करें। अगर अच्छा लगता हो तो एक मौका बिहार में विकास के नाम पर जन सुराज को दें। गठबंधन का दौर चल रहा है ना, तो गठबंधन के दौर में आप कैसे दावा कीजिएगा? आखिर किसी के साथ फिर गठबंधन कीजिएगा? नहीं, मेरा कभी कोई गठबंधन नहीं है। कैसे बनेगा? मेरा कोई गठबंधन नहीं है। मेरा जो है 243 सीट पर मेरे सारे उम्मीदवार लड़ेंगे, बुलंदी से चुनाव लड़ेंगे। लोग यही कहता है कि आपका बैंक वोट नहीं है। मैं हर जाति में, हर वर्ग में, हर समाज में बैठा हूँ। परसेंटेज मेरा अभी फिलहाल कम है, ये आने वाला समय मेरा बढ़ेगा। सीट हासिल नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी? नहीं, ये मैं दावे के साथ मैं कर सकता हूँ कि इस चुनाव में जन सुराज 0 से अंक चढ़ेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़बोला नहीं बोलूँगा, क्योंकि अंक क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। अभी सर क्या लगता है कि बिहार में जो जातीय समीकरण चल रहा है उसमें क्या लगता है कि सारे जाति के लोग आपको वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव आने में 6 महीना समय है। जो जातीय समीकरण बना करके चल रहे हैं तो उनके साथ उनकी मजबूती कहाँ है?
आज ठीक है, मैं तीसरा मोर्चा के रूप में बिहार में खड़ा हूँ। लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कितना लोग समझ रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और हमारा हर जाति हर वर्ग में वोट है। मैं कोई व्यक्ति विशेष लेकर नहीं चल रहा हूँ, जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा वोट है हर जाति में। बिहार में खास करके देखा जाता है कि जातीय हाँ समीकरण बिल्कुल, होता है, जिस जाति का ज्यादा आप होता अपने है। जगह पर बिल्कुल सही हैं कि जातीय समीकरण पर तब चला। आज 15 साल लालू जी ने शासन किया, 20 साल नीतीश जी ने शासन किया। अब मैं थोड़ा सा पुरानी पीढ़ी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज़ादी के बाद 1967 तक हमारा बिहार जो है टॉप 5 में था। 67 के बाद 90 तक 32 सरकारें बनी, जिसका कार्यकाल कम रहा, किसी का 6 महीना है, किसी का साल भर, किसी का 1.5 साल 2 साल। तो सारे लोग की कुर्सी प्यारी थी, विकास एकदम नगण्य था। विकास हमारा जो है गिर गया, 0 पर आ गया। अभी बिहार में विकास की क्या गति है? अभी विकास 28वें नंबर पर है बिहार का, जो टॉप 5 में था, जो 28वें नंबर पर है। उसी जो है 1 to 10 में लाने के हमारे नेता प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। तो जनता अगर जन स्वराज को मौका देती है तो क्या ये 28वें नंबर से कितने नंबर पर लाने का प्रयास करेगी? 1 to 10 में हमारा बिहार विकसित राज्य कायम होगा, ये हमारे नेता दृढ़ संकल्पित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश सिंह हुआ। मैं 223 औरंगाबाद से भावी प्रत्याशी के रूप में अपना संघर्ष कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है 11 तारीख का बिहार बदलाव रैली, जिसके लिए हम लोग पूरी टीम जो है बहुत ज़ोर शोर से हर गांव जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग 11 तारीख को बिहार बदलाव की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके इस बिहार बदलाव रैली को सफल बनाएं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। हम लोग जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जो कुछ गरीब लोग हैं, उनको ट्रेन से जाने की व्यवस्था हो रही है कि ट्रेन से जाएंगे, कुछ बसों की व्यवस्था हो रही है, और जो यहाँ के कुछ प्रत्याशी जो हमारे संभावित हैं उन लोग के द्वारा भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ में प्रखंड अध्यक्ष, जितने कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, वो सारे लोग जी जान से लगाए हुए हैं। कितने की संख्या में जाने की उम्मीद? लगभग हम लोग औरंगाबाद जिले से पूरे 20,000 का टारगेट रखे हैं जाने के लिए। लोगों को जाने के लिए क्या क्या सुविधा है? जाने के लिए सुविधा ट्रेन है, कुछ बसें हैं और कुछ छोटी गाड़ियाँ भी व्यवस्था की गई है। ट्रेन में टिकट भी लेंगे आपके? हाँ, ट्रेन में मेरे जो भी जाएंगे उनको कहा गया है कि आप लोग ट्रेन का जो मोबिलाइज करेगा वो व्यक्ति टिकट लेकर के हम लोगों को लेके जाएगा। तैयारी पूरे जिले में जोर शोर से चेक करने की दावा कर रहे हैं, और तैयारी है भी, चल भी रहा है, लेकिन कहीं शहर में या अन्य जगहों पर कोई तैयारी को लेकर कोई पोस्टर बैनर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, पोस्टर लगा हुआ है। बहुत तेजी में पोस्टर नहीं लगा, लेकिन पोस्टर लगा हुआ है। चौक चौराहे पर अभी भी देखेंगे, रमेश चौक पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है, अन्य जगह पर बाईपास पुल पर भी लगा हुआ है। हर प्रखंड में, हर पंचायतों में लगभग कोशिश की गई है कि लग जाए, और कुछ बैनर पोस्टर आकर भी कार्यालय में कुछ आ भी गया है, जो कि कल तक बहुत तेजी में इसको लगाया जाएगा। ट्रेन से पटना जाने की जो बात हो रही है कि जगह जगह से लोग ट्रेन से पटना जाएंगे, लेकिन आज तक प्रचलन बढ़ गया है कि ट्रेन से जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और जहाँ पर रात्रि में जाने की जब बात हो जाती है, सुबह में जाने की बात हो जाती है, तो लोग जाने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रफ़ीगंज स्टेशन से, बारूण स्टेशन से, नवीनगर स्टेशन से और अनुगानार स्टेशन से हम लोग का जो एक मोबिलाइजर टीम होगी, वह टीम उन लोगों को टिकट बुक करेगी आने और जाने दोनों तरफ का, और टिकट के साथ जाएगी। वहाँ जाने के बाद गांधी मैदान में उन लोग का रुकने का व्यवस्था 10 के ही चले जाएंगे ट्रेन से, और वहाँ पहुँचेंगे सुबह में, रात में या सुबह में लोग खाने रहने का व्यवस्था वहाँ किया गया। 20,000 आदमी जाने की जो बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद जिले से जो है 20,000 लगभग जाएंगे, 20,000 का दावा आप कैसे कर रहे हैं? हाँ, 20,000 का दावा करेंगे। हमारे यहाँ 11 प्रखंड है, हम लोग हर प्रखंड से लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 से 1,200 व्यक्ति को लेकर, किसी जगह से 2,000 भी जा सकते हैं, किसी से जो ट्रेन की जो सुविधा है वहाँ से लोग 2 से 2,500 ट्रेन से ले जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए प्रखंडों में भी बैनर लगाया गया है क्या? प्रखंड में भी लगा हुआ है बैनर, सारे प्रखंड? हाँ, सारे प्रखंड में लगा हुआ है बैनर के साथ। हर प्रखंड में में तो हम सब नहीं देखे थे। बदनपुर में आपको चले जाइए, बदनपुर का जो चौक है आपका दुर्गा चौक, वहाँ पर लगा हुआ है बैनर। हाँ, बबलू जी का लगा हुआ है। आखिरकार 11 अप्रैल को रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी जन स्वराज को? क्योंकि जब कोई भी चीज़ की जब शुरुआत की जाती है तो हमें जानने के लिए लोग हमें अभी समझ रहे हैं कि जन स्वराज की जो पहुंच है वो लोगों तक हम बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पहुंचेगी।
लोग कैसे जानेगा कि नहीं जन स्वराज से भी लोग जुटे हैं। हम कहते हैं कि हम जन स्वराज के 1 करोड़ सदस्य बना चाहिए, 2 करोड़ सदस्य बना चाहिए, लेकिन अगर हम 2 करोड़ सदस्य अगर बनाए हैं, 1 करोड़ सदस्य अगर हम बनाए हैं, तो उसमें से अगर हम 5 लाख व्यक्ति भी मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मेरी पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है। औरंगाबाद जिले में जन स्वराज से अभी कितने सदस्य हुए हैं? जिले से हमारे यहाँ लगभग अभी 14,000 सदस्य बने हैं। के विधानसभा चुनाव है, उसमें सर कितने प्रत्याशी होंगे? हर 243 पर चुनाव लड़ रहा है, मतलब सारे विधानसभा, सारे विधानसभा, 6 विधानसभा में आपके प्रत्याशी उतरेंगे। हाँ निश्चित। क्या मतलब क्या लगता है कि इस बार आप क्षेत्र में आइए कि नहीं? हमारी जो प्रयास है सरकार बनाने के, सत्ता जब परिवर्तन होगी तभी ना व्यवस्था परिवर्तन होगा। हमारी तो प्रयास पूर्णता है कि हम सत्ता परिवर्तन भी करें, व्यवस्था परिवर्तन भी करें। जन स्वराज 5 प्राथमिकता लेकर जनता के बीच रैली में भी आह्वान कर रही है कि रैली में जरूर से जरूर भाग लें। तो इस रैली में भाग लेने के लिए जो वहाँ पहुँचेंगे लोग, आम जनता, उनको क्या व्यवस्था की गई? उनको रहने, जो व्यक्ति अगर टाइम से पहुँचते हैं, जो व्यक्ति उनके लिए रहने के लिए वहाँ व्यवस्था है, बैठने का, रहने का, सोने का, खाने का व्यवस्था मैंने 2 जगह किए हुए हैं, एक गांधी मैदान में और दूसरा एलसीटी घाट पर रहने खाने का सब व्यवस्था किया। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन सिंह। बिहार की जो स्थिति लड़ाई चल रही है, तीसरा आप आखिर कैसे सफल होंगे? और जातीय समीकरण भी जो है हावी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बार बार लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ गया है कि जातीय हावी है, जातीय हावी है। जातीय हावी क्यों थी? क्योंकि उसको विकल्प नहीं था। कुछ लोग डर से वोट देते थे लालू को, और लालू के डर से वोट देते थे एनडीए को। तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं, तो वोट देता किसको? तो अभी तुरंत जो है आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर्किट हाउस में, उसमें इसी सवाल पर जब पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में और प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में, तो लोगों का कहना है कि बी टीम है भाजपा की। ठीक है, यदि हम भाजपा के बी टीम हैं, उनको कहने की क्या जरूरत है भाई? अगर हम बी टीम हैं, हम कमजोर टीम हैं, तो फिर अपना स्वच्छता से आप लड़िए। तो हम कहाँ कहते हैं कि आप बी टीम नहीं रहिए। हमको बी टीम मानिए, सी टीम मानिए, डी टीम मानिए, जो मानना मानिए। ये तो स्वतंत्रता के है, कुछ भी बोल सकते हैं।